अगर खुदा से बातचीत हो तो कि भाई हमारी ज़िंदगी में काफ़ी लोग हमसे छिन जाते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, हमारे पास होते हैं कि भाई कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पे लाके रुलाए हम। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पे लाके रुलाए हम। तुझे दर्द दूँ तो ना सह सके, तुझे दू जुबान तो ना कह सके, तुझे दू मका तो ना रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूँ, तेरे दर्द की मैं दवा करूँ, किसी गर्ज के मैं सिवा करूँ। अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। मैं हिंदी ज़बान में बोलूँगा। महानगरी एक्सप्रेस, जबलपुर से जाने वाली ट्रेन जो आगे जा रही थी, लेकिन बॉम्बे के स्टेशन में 1:40 को रुकी दोपहर के, और उसकी एक पैसेंजर वसुधा। बॉम्बे नगरी जब बॉम्बे कही जाती थी इससे पहले कि मुंबई हो गई, वो यहाँ पर पड़ती थी। काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी बातें 10 साल पहले की थी। अब शहर बदल गया था, लेकिन इसका माहौल पहले जैसा ही था। रेलवे स्टेशन में लोकल ट्रेन के लिए भीड़ भाड़, वो चाय वाला चाय 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 की आवाज़ लगाने वाला, और वहाँ के बॉम्बे के वड़ा पाव, उसकी महक आज भी हवा में थी। वसुधा को अपनी बॉम्बे नगरी याद आ गई इस मुंबई के अंदर। वो 10 साल पुरानी वसुधा फिर से ज़िंदा हो गई। ट्रेन आधा घंटा रुकने वाली थी, थोड़ी देर थी, और इसीलिए वसुधा आसपास देखने लग गई, निहारने लग गई उसी स्टेशन को जो अब बदला बदला लगता था। वो अपना अपना स्टेशन नहीं रहा था। वो अकेली थी अपने पूरे कंपार्टमेंट में। इससे पहले के पैसेंजर चले गए थे, इसलिए किसी के साथ बात करने के लिए भी कुछ नहीं था। तब सबसे ज़्यादा अजीज़ दोस्त हम खुद होते हैं, वो अपने आप से बात करने लग गई। यहाँ वहाँ नज़र घुमा रही थी, तभी अचानक उसके सामने कोई बैठा। उसका ध्यान गया और वो कहीं ना कहीं जाना पहचाना सा लगा। थोड़ा शक भी हुआ और ख्याल भी आया, क्या वही है कि बस भ्रम है। लगता तो वैसा ही है, बट थोड़ा बड़ा, थोड़ा समझदार। वो तो नादान था, ये वैसा बिल्कुल नहीं। उसकी नादानियत नहीं दिखती। हाँ, थोड़ा पेट भी भर चुका है, शायद अच्छी खासी नौकरी कर रहा होगा, पर अभी भी शक था कि क्या ये प्रत्युष ही है। हाथ में अखबार था, इसलिए पूरा अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हाँ, प्रत्युष, कॉलेज के दिनों का उसका सबसे अजीज़ दोस्त। वसुधा जबलपुर के छोटे से शहर से आई थी, जो पूरी तरह से बसा भी नहीं था, और प्रत्युष इस बॉम्बे नगरी का अपना घाटकोपर का लड़का, पक्का गुजराती और ये हिंदी भाषी। लेकिन दोस्ती दोनों की जम गई थी, और दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लग गई थी, पर दोनों ने कभी इकरार नहीं किया। और एक तरह का मोहब्बत की खासियत ये है, हर रोज़ दिल जुड़ता है और हर रोज़ दिल टूटता है। ऐसे ही दिल जोड़ने और तोड़ने में दोनों अपनी दोस्ती निभाते रहे। पर वसुधा उसे कहने के लिए अभी भी काँप रही थी कि कुछ कहूँ कि ना कहूँ। अंदर, दिल के अंदर एक ट्रेन खुद दौड़ रही थी, जो शायद स्पीड की सारी हदें पार कर चुकी थी। खुशी भी थी, घबराहट भी, और डर भी। और कैसा डर, ऐसे इंसान को खोने का जो कभी अपना था ही नहीं। पर फिर भी देखती रही, शायद ये प्रत्युष है कि नहीं। उसने सोचा था कि कह दूंगी कॉलेज पूरी होने के बाद, लेकिन किस्मत अलग होती है। कुछ लोग मोहब्बत में सफल होते हैं, कुछ निष्फल। ना चाहत के जज्बात अलग, ना चाहत के अंदाज अलग। ना चाहत के जज्बात अलग, ना चाहत के अंदाज अलग। ये खेल तो है लकीरों का, तेरे हाथ अलग, मेरे हाथ अलग। वसुधा कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही घर से बुलावा आ गया। पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है, कुछ भी करके वापस आ जा। बड़ी लड़की है, चाचा जी ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, खेती बाड़ी सब चली जाएगी। गांव की लड़की क्या करती, चली गई जबलपुर की तरफ। अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया। पर फिर जिम्मेदारियां ऐसी चीज़ होती हैं, क्या करें। जज्बाती थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी इंसान को जज्बाती होने नहीं देती। जिम्मेदारी से भरा इंसान, उसका जज्बात पर कोई हक नहीं बनता। वो आ गई, पिताजी गुजर गए, कभी वापस नहीं आ पाई। और फिर प्रत्युष से बात करने का सपना बस एक सपना रह गया। कभी सोचती थी कि चिट्ठी लिखूं, खत लिखूं, और फिर सोचती थी कि क्या करूंगी। शायद हालात बदल गए होंगे, वो भी भूल गया होगा मुझे। इसी सारी सोच के बीच में अचानक
देखा तो अखबार नीचे गया और सामने शायद प्रत्युष ही है, और उसने भी देखा, हाँ हाँ ये यकीनन प्रत्युष है, और प्रत्युष भी देखते रहा। वो भी कुछ कहना चाहता था शायद, और अब उसके अंदर की रेलगाड़ी भी तेज़ दौड़ने लग गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। उसके मन में हज़ारों सवाल थे जो उसकी आंखें कह रही थी। कहाँ चली गई थी? चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? एक बार फ़ोन तो कर लेती। और मानो वो उसे जवाब दे रही हो, अपनी आंखों से कह रही हो कि मजबूर थी, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, जैसे आज भी कहना चाहती थी पर अभी कह नहीं पा रही। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। तभी अचानक ज़ोर से विसल बजी। आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। यही तो खासियत है वक्त की। अपनों के साथ वक्त कैसे बीतता है ये अंदाज़ा नहीं आता, और अकेलेपन में वक्त बिताना मुश्किल हो जाता है। साल बीतते देर नहीं लगती, और पल बिताने के लिए काफ़ी घंटे निकल जाते हैं। घंटी बजी, सीटी की आवाज़ आई, ट्रेन का इंजन शुरू हुआ और ट्रेन दौड़ने लग गई। वसुधा की ट्रेन अपनी दिशा में, प्रत्युष दूसरी ट्रेन के डब्बे से उससे उल्टी दिशा में। दोनों विंडो सीट में बैठे थे, नज़रें मिली, कहानी फिर से अधूरी रह गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अगर अलाउ करे तो एक छोटी सी माइक्रो फिक्शन भी कहना चाहूँगा, शायद आपको पसंद आए। मुझे कम से कम एक तो स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। थैंक यू। सो या प्रेम गुस्से में उसकी तरफ देखता रहा, चिल्लाता रहा, देखता रहा। वो कांप रहा था गुस्से से, उसकी आंखें नम भी थी और लाल भी थी। कुछ जवाब क्यों नहीं देती? क्या कर रही हो मेरे साथ? ऐसे मेरी क्या गलती थी जो मुझे छोड़ के चली गई और मुस्कुरा रही हो? छोड़ के जाते वक्त भी मुस्कुरा रही थी, आज भी मेरे सामने मुस्कुरा रही हो। क्या मेरे जज्बात का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं? क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी? क्या गलती हो गई मुझसे कि मुझे यूं छोड़ के चली गई? जरा तो बताओ मेरी गलती क्या है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सारी गलती सुधारने को। एक बार मेरे बारे में सोचो। जवाब क्यों नहीं देती? क्यों मुस्कुरा रही हो? वो रोता रहा, वो मुस्कुराती रही और रोता रहा, और वहां से रोता रोता चला गया। पर वो फिर भी मुस्कुराती रही। क्या करती? तस्वीर में लटकी जो हुई थी